नमस्कार। खबर पिथौरागढ़ से है। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर। मूसलाधार बारिश के बीच गर्भवती को 16 किमी दूर डोली से पहुंचाया। पिथौरागढ़ में समुद्र तल से 8,000 फीट की ऊंचाई पर मोटर मार्ग से 16 किमी दूर स्थित कनार गांव के लिए अभी भी एम्बुलेंस डोली बनी है। गंभीर रोगी हो या गर्भवती महिला, सभी को अस्पताल लाने के लिए डोली से 16 किमी दूर लाना मजबूरी बनी है। एक बार फिर एक गर्भवती महिला को मूसलाधार बारिश के बीच 16 किमी दूर ब्रह्म लाना पड़ा। बुधवार को सुबह कनार गांव निवासी उषा पत्नी भूपेंद्र सिंह की प्रसव पीड़ा बढ़ गई। प्राथमिक उपचार तक 16 किमी दूर ब्रह्म में उपलब्ध है। ब्रह्म से कनार तक का मार्ग बेहद खराब है। बीते वर्ष मानसून काल में ब्रह्म से कनार तक 16 किमी मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। एक साल पूरे होने को जा रहा है। मार्ग की मरम्मत तक नहीं हो गई है। मार्ग की दशा इस दिशा में है कि अकेले पैदल चलना मुश्किल है। उसी मार्ग पर डोली से रोगी को ब्रह्म तक लाने की समस्या, ऊपर से क्षेत्र में भारी बारिश से समस्या अधिक बढ़ गई। महिला की प्रसव पीड़ा बढ़ती जा रही थी। एक बार फिर ग्रामीणों ने डोली का सहारा लिया। गांव के युवा गर्भवती को अपनी जान पर खेलकर भारी बारिश के बीच 16 किमी दूर ब्रह्म लाई। ब्रह्म पहुंचने के बाद महिला का प्रसव हुआ। जज्जा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। ग्रामीणों ने कनार गांव को सड़क से जोड़ना तो दूर, क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग की मरम्मत तक नहीं किए जाने पर रोष जताया है। मलबा आने से तवाघाट लिपुलेख मार्ग बंद है। पिथौरागढ़ में मंगलवार की रात्रि से शुरू बारिश बुधवार को भी जारी रही। दिन भर बारिश जारी रहने से तापमान में गिरावट आ चुकी है। तवाघाट लिपुलेख मार्ग गर्भाधार के पास मलबा आने से बंद हो गया है। जिले के अन्य सभी मार्ग यातायात के लिए खुले हैं, लेकिन गुरुवार की सुबह एनएच कुछ घंटों के लिए मलबा आने से मटेला में बंद रहा। बाद में मलबा हटाने के बाद खुल गया। पेयजल योजना के निर्माण कार्यों में देरी पर बिफरे मंत्री। पिथौरागढ़ के बेरीनाग व चौकुड़ी के लिए निर्माणाधीन नई पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों में देरी पर पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कड़ी नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने सचिव पेयजल को निर्माण कार्य में देरी होने की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। दून से भेज दी खाली सिलेंडरों की गाड़ी। पिथौरागढ़ में कोरोना संकट के इस दौर में ऑक्सीजन महत्वपूर्ण हो गई है, खासकर उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में, जहां मैदानी जिलों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक बार बार ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित रखने के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन इन दिशा निर्देशों का पालन कितनी गंभीरता से हो रहा है, इसका नमूना बुधवार को पिथौरागढ़ में देखने को मिला। देहरादून से एक वाहन खाली सिलेंडर लेकर पिथौरागढ़ पहुंच गया। खाली सिलेंडर देख चिकित्सा विभाग सख्ते में आ गया। आनन फानन में वाहन को वापस देहरादून भेज दिया गया। थलकेदार मंदिर में बुद्ध पूर्णिमा को नहीं होगा हवन भंडारा। पिथौरागढ़ में कोरोना महामारी का असर धार्मिक परंपराओं पर भी पड़ रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 25 किमी दूर बड़ावे रोड पर ऊंची पहाड़ी में स्थित प्रसिद्ध थलकेदार मंदिर में इस बार आगामी 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन हवन भंडारा के आयोजन नहीं किया जाएगा। थलकेदार मंदिर नवनिर्माण समिति ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस धार्मिक अनुष्ठान को स्थगित करने का निर्णय लिया है। बॉर्डर क्षेत्र में बन रही सड़कों से मिल रहा प्रवासियों को रोजगार। पिथौरागढ़ में कोरोना संकट के इस दौर में सीमांत जिले में बन रही सड़कें प्रवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। नेपाल सीमा के कई
गांव में वापस लौटे प्रवासी इन सड़कों पर काम कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। नेपाल सीमा से लगे गांवों के युवा बड़ी संख्या में दिल्ली, मुंबई, बंगलौर जैसे शहरों में छोटे छोटे काम धंधों में लगे हुए थे। कोरोना संकट के चलते इन्हें वापस लौटना पड़ा है। महानगरों में काम कर अपने परिवार पाल रहे प्रवासियों के गांव लौटने के बाद रोजगार की समस्या बनी हुई है थी। इस बीच पी पीएमजीएसवाई योजना के तहत नेपाल सीमा पर सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। सड़क निर्माण के इस कार्य में बड़ी संख्या में प्रवासियों को फिलहाल रोजगार मिल गया है। अस्पतालों की लूट के खिलाफ धरना। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर कोरोना प्रबंधन में विफल रहने का लगाया आरोप। पिथौरागढ़ प्रदेश के निजी अस्पतालों में मरीजों के साथ हो रही खुली लूट के खिलाफ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को अपने अपने घरों में धरना दिया। संगठन ने सरकार पर कोरोना प्रबंधन में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि लूट खसोट बंद नहीं हो तो आंदोलन तेज किया जाएगा। धरने पर बैठे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ऋषेंद्र महर ने कहा कि सीमांत जिले पिथौरागढ़ के सरकारी अस्पताल मात्र रेफरल सेंटर है, जहां से मरीजों को हल्द्वानी, बरेली के लिए रेफर किया जा रहा है। अपना जीवन बचाने के लिए मरीज निजी अस्पतालों की शरण लेने को मजबूर हैं, लेकिन इन अस्पतालों में मरीजों से खुली लूट हो रही है। मरीजों को कर्ज लेकर अपना उपचार करना पड़ रहा है। सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए निजी अस्पतालों में इलाज की दरें तय कर दी, लेकिन इन दरों को निजी चिकित्सालय लागू नहीं कर रहे हैं। मरीजों से मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरीजों के साथ हो रही इस लूट को जल्द बंद नहीं किया गया तो यूथ कांग्रेस उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। पिथौरागढ़ में 129 लोगों ने दी कोरोना को मात। पिथौरागढ़ सीमांत जिले में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण फैला, उतनी ही तेजी से अब कोरोना का ग्राफ नीचे गिरने जा रहा है। बुधवार को जिले में 129 कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को जिले में कोरोना के 55 नए मामले सामने आए, जिसमें आरटीपीसीआर में 23 रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए। जिला चिकित्सालय कर्मियों को उपलब्ध कराई चिकित्सा सहायक सामग्री। पिथौरागढ़ जिले में टीम संकल्प प्रकाश की पहल पर बुधवार को जिला चिकित्सालय स्टाफ को चिकित्सा सहायक सामग्री उपलब्ध कराई गई। टीम संकल्प प्रकाश के भूपेश पंत की अगुवाई में नगर के व्यापारी जनक पुनेठा के सहयोग से चिकित्सकों, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, फैसिलिटेटर, वार्ड बॉय, पर्यावरण मित्रों को सर्जिकल गाउन, स्टीम वेपराइजर, थर्मल स्कैनर, नेबुलाइजर उपलब्ध कराए गए। सेवा सप्ताह के तहत किया रक्तदान। पिथौरागढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सेवा सप्ताह की शुरुआत की। पहले दिन 20 कार्यकर्ताओं ने ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और उपाध्यक्ष मयूर महर के दिशा निर्देशन में कार्यकर्ता ब्लड बैंक पहुंचे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष त्रिलोक सिंह महर सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। 28 को लिखित परीक्षा, अभ्यर्थी आइसोलेशन में दे रहे ड्यूटी। पिथौरागढ़ में प्रदेश सरकार द्वारा 28 मई को स्टाफ नर्स भर्ती की लिखित परीक्षा निर्धारित किए जाने से सीमांत जिले के विभिन्न अस्पतालों में आउटसोर्स से तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। परीक्षा केंद्र सिर्फ हल्द्वानी और देहरादून बनाए गए हैं। ऐसे में कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रहे
कई अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से वंचित रहने की नौबत आ गई है।